आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवेश एक ब्रांड में स्वागत है। तो ये देखते हैं मैथ के जो क्यूब हैं वर्ग मैंने आपको बता दिया। आज क्यूब के बारे में बताऊंगा। देखिएगा, जब ये चीजें आपको याद रहती हैं तो बेसिक मैथ में का जो टॉपिक होता है उसमें आपको सहायता मिलता है। चीज आपको करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे मैथ के कहीं ना कहीं आपको वर्ग और क्यूब मिलते हैं। सबसे ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सब में ज्यादा मिलते हैं। परसेंटेज में मिलते हैं जब जनसंख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के पूर्व। और जब भी आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और इन सब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब में आपको घन और वर्ग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करते हैं कि पेपरों में आप निकालते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, ऐसे करके आप करते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9। ऐसे करने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोगों को मैक्सिमम चीजें 30 तक कम से कम घन और कम से कम 30-40 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, जिससे आप पेपर में इजी तौर पर कर पाओगे। आपका टाइम टेकिंग बचता है पेपरों में। तो उसलिए आपको टाइम बचाने के लिए इन सब सारी चीजों को आपको याद करनी जरूरी होती है। तो ये देखते हैं घन के लिए आपको, देखिए मैं इस फॉर्मेट में आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि घन कैसे किया जाता है। देखिए, अगर ए का क्यूब लिखा हुआ है तो कहने का मतलब ये है कि एक को 3 बार गुणा करना है। कितनी बार? 3 बार गुणा करना होता है। क्यूब का मतलब ये होता है कि चीजों को 3 बार गुणा करना। तो यहाँ 1 गुणे 1 गुणे 1 किया। अब आप एक को चाहे जितनी बार गुणा करोगे लेकिन उसका आंसर क्या होता है? एक ही आता है। फिर उसके बाद में 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है कि 3 बार संख्याओं का गुणा करना। तो 2 गुणे 2, मतलब यहाँ से देखिए ऐसे क्या, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 8 हमारा क्या निकल कर आया? 2 का क्यूब का आंसर निकल कर कितना आया? 8। ऐसे ही देखिए 3 का क्या है कि क्यूब अगर लगाए तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 3 के ऊपर अगर क्यूब लगाए तो मतलब ये संख्याएं 3 बार गुणा होंगी। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। ऐसे चीजों को देखिए, 4 का अगर क्यूब लगाया तो ये 4 जो है ये 3 बार गुणा होगा। कितनी बार होगा? 3 बार। क्यूब का मतलब है कि 3 बार गुणा होगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 मतलब 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो ऐसे ही इस फॉर्मेट में मैंने लिख के दे दिया कि आपको ये पता होनी चाहिए कि क्यूब का अर्थ क्या होता है। तो 4 का क्यूब का क्या होता है? 64 हो जाता है। 5 का क्यूब 125, 50 25 25 125। उसके बाद में 6 का क्यूब कितना होता है? 6 36 छक्का 216। 7 का 49 49 सत्ते 343। उसके बाद में देखते हैं 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। और 10 का 10 गुणे 1000। तो इस फॉर्मूले में मैंने इसलिए आपको लिख के दिया क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि घन होता क्या है। अब आपको ये चीजें पता चल गई कि घन कैसे निकलता है। अब डायरेक्ट आपको लिख के दे रहे हैं चीजें, जिससे आपको आसानी होगी। देखिए, अब आपको ये चीजें पता चल गई कि जब भी क्यूब कहेगा तो मतलब क्या होता है कि संख्याओं को 3 बार गुणा किया जाता है। अगर वहां वर्ग कहता है तो संख्याओं को 2 बार गुणा किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए 11 का घन क्या होता है? तो 1331 होता है। क्या होता है? 1331 होता है 11 का घन। अब देखिए 12 का क्यूब क्या होता है या घन क्या होता है? ये 1728 होता है। उसके बाद में देखिए घन आ जाता है 14 का। देखते हैं 13 के बाद में 13 का आ गया 2197। क्या होगा? 2197 हो गया। 21 थोड़ा सही लिख देते हैं आपके लिए, 2197 हो गया। उसके बाद में देखिए 14 का क्या हो जाता है? 2744 हो जाता है। 14 का घन, 15 का घन क्या है? 3375 है। 15 का घन, 16 का घन आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, 4096 याद हो जाएगा। जब चीजें आप 1 से 2 बार पढ़ोगे दोस्तों तभी चीजें याद हो जाती है। एक बार पढ़ने से क्या होता है? वो रिदम आता है। दूसरी बार पढ़ने से 50% 60% और तीसरी बार पढ़ने से वो सारी चीजें कवर हो जाती है। तो चीजों को 3 बार पढ़ें, ये सब सारी चीजें जो याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब 2 से 3 बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। या एक ऐसा करते हैं, इसको लिखने के बाद में आप जहाँ सोते हैं वहां चिपका देते हैं, तो चीजें डेली देखने से भी याद होती हैं। तो ऐसी चीजें आप लोगों को याद करने के लिए लिख के दीवार पर चिपका देनी होती है कि चीजें डेली देखते हो, आपके माइंड में क्यूब और वर्ग हमेशा नाचता रहता है। अब आ जाते हैं, देखते हैं 17 का क्या है? 49 13 क्या है? 49 13 है 17 का क्यूब। 18 का क्यूब क्या है? 58 32 क्या है? 58 32। अब देखते हैं 19 का क्या है? 68 59। उसके बाद में 20 का क्या है? 8000। तो ये आपके हो गए 20। आप लोगों को तो 20 याद ही करना है, ये तो याद ही होने चाहिए 20 तक के वर्ग आपको प्रॉपर। अब आ जाते हैं, देखिए जिसमें से 11 का और 21 का
11 और 21 ये दोनों संख्या ऐसी है कि जो परसेंटेज में और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आती है। क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन कहता है कि लगातार 10% की दर से 3 वर्ष का जो जनसंख्या वृद्धि निकालिए, तो आपको क्या करना होता है 11 गुणे या 10 गुणे 10 गुणे 10 या फिर 11 गुणे 11 10 11% कहता है, या फिर जब 21% कहता है। तो ये दो तीन चीजें जो हमेशा आपको याद करनी होती है। हमेशा क्वेश्चन आता है 11 का आता है जो 13 31 होता है, और 21 का आता है जो 92 61 होता है, और 10 का तो 1000 याद ही होना चाहिए। तो ये चीजें आपको पेपरों में ज्यादा मिलते हैं, 15 मिल जाता है। तो इसलिए घन आपको तो जरूर याद रहना चाहिए, जिससे आपका टाइम बच पाता है पेपर में। अब आ जाते हैं देखते 21 92 61 होता है 21 का घन। उसके बाद में देखिए 22 का क्या होता है 10,648 होता है 22 का क्यूब। 23 का क्या होता है 12,167। उसके बाद में देखते हैं 24 का जो 13,824 होता है। उसके बाद में आ जाते हैं 25 पे 15,625 होता है। फिर आ जाते हैं 26 पर 17,576 होता है। फिर आ जाते हैं देखते हैं 27 पर 19,683 होता है। उसके बाद में देखिए 28 का क्या होता है 21,952 होता है। उसके बाद में 29 का क्या होता है 24,389 होता है, और 30 का क्या होता है तो 27,000 होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट लेनी है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको ये सारी चीजें एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है और 3 बार पढ़ना है। जब आप सारी चीजें 3 बार पढ़ोगे तो ये आपके हमेशा दिमाग में राउंडिंग करने लगेगी। मैं एक बार आपको 11 से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि 10 तक सबको याद होता है, 11 से मुश्किलें आती हैं। तो 11 का क्या होता है 13 से 31 होता है। जब 12 पर आएंगे तो 1728 हो जाएगा, 23 पर आओगे तो 2197 हो जाएगा, 24 पर 14 पर नहीं 12 13 14 पर आओगे तो 2744 हो जाएगा, 15 पर आओगे तो 3575, 16 पर आओगे तो 4096, 17 49 13 18 58 32 29 68 59 और 20 8000। तो ये आपकी चीजें हो गई 20 तक। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, जो आपको टफ लग रहा होगा इजी करते हैं। 21 क्या है 92 61, 22 क्या है 10,848, 23 क्या है 12,167, 24 क्या है 13,824, 15 क्या है 15,625, 16 क्या है 17,576, 27 क्या है 19,683। उसके बाद में 28 क्या है 21,952, और उसके बाद में 29 क्या है 24,389, और 30 क्या है 27,000। तो ये आपके हो गए घन। 30 तक मैंने आपको करा दिए हैं, वर्ग मैंने आपको करा दिए हैं। तो ये चीजें आपको याद रहती हैं दोस्तों। तो मैथ में आप कुछ टाइम निकाल पाते हैं, जो देखिए 1-1 मिनट का खेल होता है पेपरों में, 10-10 सेकेंड का खेल होता है पेपरों में। तो इसलिए आपको कुछ टाइम अगर निकालना है अपने दूसरे टॉपिक के लिए या रीजनिंग के लिए या मैथ के और अदर क्वेश्चन के लिए, तो आपको ये सब सारी चीजें याद होनी चाहिए। घन वर्ग ये दो चीजें आपको निश्चित आपका 2 से 3 मिनट पेपरों में बचाती हैं। तो इसलिए आपको देखिए रीजनिंग में भी ये चीजें बहुत काम आती हैं, वर्ग और घन। तो ये दोनों में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके टाइम बचाती है, जिससे आप अदर क्वेश्चन कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों आप लोग जरूर बताया कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका वेट करते हैं कि आपका वीडियो हमारी कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, और जो बच्चे नए जुड़ते रहे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सबसे कम टाइम में यहाँ सबसे अच्छी जानकारी मिल सके। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, अगले कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।